नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस के विरोध को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस का रुख अब पूरी तरह उजागर हो गया है। बीजेपी ने कार्टून वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आई हैं। पार्टी के अनुसार करीब 27 लाख लोगों के फॉर्म वापस नहीं लौटे, जबकि 1.5 लाख लोग लापता बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध केवल राजनीतिक कारणों से कर रही है और अब इस विरोध की सच्चाई जो है जनता के सामने आ चुकी है। एसआईआर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत जो है गर्मा गई है। बीजेपी ने कार्टून वीडियो जारी कर कांग्रेस को घेरा है। एसआईआर वाला अपना फॉर्म सभी जमा करें। आपकी तरफ बैठे लोग अचानक गायब कैसे हो गए? अटेंडेंस क्यों ले रहे हो? जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वही सही मतदाता माने जाएंगे। इसमें हमारे कितने थे? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से राहुल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। राहुल, यदि एसआईआर प्रक्रिया की बात करें तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और कार्टून के जरिए जो बीजेपी है कांग्रेस पर हमलावर हुई है। सामने आया और ऐसे समय समय पर दोनों ही दलों के द्वारा जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके माध्यम से एक दूसरे के ऊपर हमला बोला जाता है। इस बीच में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में हुई एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो कार्टून वीडियो जारी किया है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर साफ तौर पर एक आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने तारीख आगे बढ़ाने की बात तो कही थी, लेकिन उनके जो तमाम दावे हैं वो धराशायी हो गए हैं और लगभग 27 लाख जो मतदाता हैं उन्होंने अपने फॉर्म वापस नहीं भरे हैं। तो इस तरीके के तमाम जो आरोप प्रदेश है वहां पर राजनीति देखी जा रही है, जहां पर दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। शुरू से ही जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर के जो समय अवधि बढ़ाने की बात कह रही थी, तो इसका अगर क्रमबद्ध तरीके से चले तो कांग्रेस ने किस तरीके से इसका विरोध किया वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा हुई तो कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया गया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो अन्य राज्यों में यदि चुनाव जल्दी है और वहां पर कराई जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए काफी लंबा समय था और उस बीच में मात्र 3 महीने का समय देना, इस पूरे समय अवधि को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन ने खड़े किया था और साफतौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन है दोनों के बीच में साठगांठ है और उसके तहत कम से कम समय में जो पूरी प्रक्रिया उसे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से रिकॉर्ड समय में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ में पूर्ण हुई, जहां पर देखा जाए तो शुरुआती दिनों में ही लगभग 10 से 15 दिनों में ही कई लगभग 50% काम जो है वो पूर्ण हो चुका था और लगभग 50% काम जो है वो पूर्ण हो चुका था और उस बीच में लगातार जो विपक्ष है वो सरकार से समय अवधि बढ़ाने की मांग कर रही थी। लेकिन अब जब एसआईआर की प्राथमिक चरण जब पूर्ण हो चुका है, दावा आपत्ति का समय अभी जारी है और इस बीच में देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया में कटे हैं वो अपने दावा आपत्ति कर रहे हैं और प्रारंभिक जो मतदाता सूची है वो जारी कर दी गई है, जो नामावली है वो जारी कर दी गई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा और उसी के आधार पर जो जिनके नाम है वो यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसके लिए दावा आपत्ति कर रहे हैं और ऐसे नाम जो नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए भी निर्वाचन के द्वारा जो प्रक्रिया है वो जारी की गई थी ताकि जो किसी भी तरीके की खामी है उसे दूर की जा सके और नए जो नाम है वो भी जोड़ सके। की जो बात कही जा रही थी, लेकिन देखा गया कि उसमें बड़ी संख्या में जो नाम है उसमें कटौती हुई। इसी बात पर जो तंज है वो कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और देखा जाए तो जिस तरीके से लगभग 27 लाख फॉर्म नहीं भरे थे, वहीं लगभग जो 1.5 लाख जो फॉर्म है वो लापता हो गए, ऐसे आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर लगाया है। तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सियासत जो है वो जारी है और देखा जाए तो आज लगभग दोपहर 12 बजे जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वो भी निर्वाचन आयोग जाने वाला है। निर्वाचन आयोग पहुंच करके अपनी जो तमाम शिकायतें हैं वो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के समक्ष रखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो कई बार जो कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि मंडल है वो निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है
निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर चुके हैं और समय समय पर अपनी कई विभिन्न विषयों को लेकर के उन्हें अवगत कराया और आश्वासन के बाद लौटे हैं। लेकिन आज का जो मुलाकात है वो काफी अहम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज सियासी तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर करारा तंज करता है और इस बीच में कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार नामों के कटने को लेकर के प्रश्न चिन्ह निर्वाचन आयोग के ऊपर खड़े कर रही है। तो इस बीच में देखा जाएगा कि आज जब निर्वाचन आयोग जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और उसके बाद जब मुलाकात करके निकलेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि आगे एसआईआर की प्रक्रिया पर जो सियासत है वो कितनी गरमाने वाली है और किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करने वाली है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करने वाली है। बिल्कुल राहुल, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।